अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 11 का एक न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड दूसरा टॉपिक देखेंगे प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 17। ठीक है, बेसिकली ये जो ग्रुप नंबर 17 है जिनको हैलोजन्स बोला जाता है, हम उसी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। ये भी उसी की प्रॉपर्टी है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि इसमें इसके नाम से ही आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हैलाइड का रिएक्शन, यानी कि जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जब हमारे पास ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जिनको हैलोजन बोला जाता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो उनके जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या होते हैं, ओवरऑल उनका वर्ड यूज़ किया जाता है हैलाइड्स। ठीक है, तो सपोज इसका अगर हम मेन रिएक्शन देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ है, हैलोजन के लिए सिंपल मैं X2 लिख रही हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो हमारे पास HX की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो X है इससे मुराद हैलोजन एलिमेंट। ठीक है, X में हमारे पास आ सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, उसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे Cl2 क्लोरीन मिल रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अगर फ्लोरीन बनेगा तो HF बनेगा, अगर ब्रोमीन है तो HBr बनेगा और अगर आयोडीन है तो HI बनेगा। ठीक है, क्यों एक एलिमेंट या एटम इनका मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट कंप्लीट करने के लिए। और क्लोरीन के आउटर यानी कि ये जो ग्रुप नंबर 17 है इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जितने भी कंपाउंड HCl, उसके बाद HF, HI, HBr, इन सब को बोलते हैं हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, ये होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब देखिए ओवरऑल हमारे पास टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। वैसे तो ये जितने भी हैलाइड्स हैं HCl, HF, HI, HBr, ये सारे ही क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल कंपाउंड हैं। ठीक है, तो लेकिन जो इनकी ओवरऑल ये सारे जो होते हैं थर्मली स्टेबल कंपाउंड होते हैं, थर्मली स्टेबल है। थर्मली स्टेबल का मतलब ये होता है थर्मल का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, हीट के साथ है, यानी कि ये हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये हीट को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि ये जो हैलाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड है, यानी कि जो H और HCl के दरमियान बॉन्ड है, H और F के दरमियान बॉन्ड है, H और I के दरमियान बॉन्ड है और H और B के दरमियान, Br के दरमियान बॉन्ड है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये जो हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी दोनों हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान मौजूद बॉन्ड की स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना वो एलिमेंट, वो जो पूरा हैलाइड होगा वो थर्मली स्टेबल होगा, हीट को बर्दाश्त करेगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड का स्ट्रॉन्गर होना है वो डिपेंड करता है दोनों एलिमेंट के साइज़ के ऊपर। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आगे डिपेंड करेगी ऑन एलिमेंट साइज, ऑन साइज ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का साइज कितना। अच्छा, अब आप देखें सपोज अगर हम जो H हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, इसी तरह हमारे पास जो फ्लोरीन होता है उसका भी एक शेल होता है। ठीक है, तो देखेंगे एक शेल में आगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक ही होता है। अब जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो इनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। क्यों स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्मॉलर आइन है, यानी इनके दरमियान के ये इसका फ्लोरीन का साइज़ भी बहुत कम होता है। आपको पता है कि पीरियड नंबर 2 के लास्ट पे सेकंड लास्ट एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है और इसकी कम साइज़ होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो
हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो है वो स्मॉल इनका साइज़ है, जितना स्मॉल साइज़ होगा इतने इनके न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब होंगे और एक दूसरे को टाइटली क्या करेंगे, बाउंड करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से एलिमेंट्स का जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड देन कंपाउंड इज़ मोर थर्मली स्टेबल एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, अदर कंपाउंड्स। ठीक है, उसकी निस्बत अगर हम यहाँ पे एक जो दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 1 से ताल्लुक़ रखता है, उसका जो है वो एक ही पीरियड है, एक ही शेल है। जबकि जो ये है, ये हमारे पास देखें, ये इसके ऊपर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये पीरियड नंबर 2, 3, 4 और 5, यानी कि ये पीरियड नंबर 5 से ताल्लुक़ रखता है। इसके 5 शेल होंगे, 1, 2, 3। अब आप देखें आयोडीन जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है, हाइड्रोजन छोटा है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना इसकी बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा, उतना हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होने के बजाय बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड बनेगा। तो इस जितना ज़्यादा बॉन्ड वीक है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी, और ये थर्मली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी आसानी से इसको क्या किया जा सकेगा, ब्रेक कर सकेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि यहाँ पे वीक बॉन्ड क्यों बन रहा है, ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ आयोडीन, और यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्गर बन रहा है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोथ दी एटम्स। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एच एफ इज़ थर्मली मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू एच आई। तो यहाँ पे आप फिर इसकी ये रीज़न लिख सकते हैं कि इसका साइज़ कम है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है साइज़ के कम होने की वजह से, और यहाँ पे साइज़ ज़्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है बहुत वीक बन रहा है। ठीक है, तो इससे फिर ओवरऑल आप इससे आप नेक्स्ट मज़ीद दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्मॉल आइन have small bond length, and stronger bond, यानी कि कोई एलिमेंट जितना छोटा आइन बनाएगा और उसके जितना छोटा आइन होगा उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी छोटी होगी, और वो उतना ही क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, और उसको ब्रेक करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, इसी वजह से ये जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, अगर हम इनकी आपस में कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किस में होता है, HF में। HF आगे फर्दर स्ट्रॉन्गर HCl से है, HCl स्ट्रॉन्गर है HBr से, और HBr स्ट्रॉन्गर है HI से। ठीक है, तो ये क्यों है ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ड्यू टू दियर साइज़। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था कि आज हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के जैसे कि हमने पीछे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, तो उनमें से आप देखें कि जब हमें ग्रुप नंबर 17 के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी का पता होगा तो हम दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता है कि ग्रुप नंबर 17 के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो जनरल आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NP5 और NS2, यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके की हो सकती है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये पीछे वाला शेल कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से पीरियड से इनका ताल्लुक है। ठीक है, इसी तरीके से हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो हैलोजन की जो डेंसिटी है
ठीक है, वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो यानी कि अगर हमें टॉप वाले मेंबर की डेंसिटी पता है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो इससे नीचे वाला मेंबर है उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी, फिर उससे जो नीचे वाला है उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका भी ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड बन रहा है, इंक्रीज़ होगा। तो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर वाले एलिमेंट्स का कम, फिर इसी तरह जब नीचे आते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। इसी तरह फिर हम ये इनकी प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़, क्योंकि आपको पता है हर न्यू पीरियड में एक नया शेल ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद हम इनकी ये प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनका जो कलर होगा, कलर डार्कर होता जाएगा, कलर बिकम डार्कर, टॉप टू बॉटम आते हुए कलर क्या होता जाएगा, लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ हम जाते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्शन करने की जो सलाहियत है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी डाउन दी ग्रुप, ठीक है। ये भी क्यों डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। ये भी हम इनकी एक प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो हैलोजेंस है, लेकिन जो इनके आगे हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है, जबकि इनका जो आगे आयन बनता है हैलाइड आयन, हैलाइड आयन वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। कैसे, सपोज हमारे पास ये क्लोरीन है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन क्लोरीन का जो आगे हैलाइड बनेगा Cl नेगेटिव, ये आगे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह ये सारे जो है वो इसी तरीके से एक्ट करेंगे। इन सब में अगर हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि जो इसमें जो टॉप वाला मेंबर है सबसे, फ्लोरीन, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जबकि जो इसका लास्ट मेंबर है आयोडीन वो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो जो हैलाइड का इसके निस्बत फिर अपोजिट होगा, जो फ्लोराइड होगा वो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो सबसे लास्ट है आयोडीन, ठीक है। यानी कि जिसमें लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की पावर कम है तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। कि सबसे पहला मेंबर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसी तरह जो लास्ट मेंबर है वो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये एक दूसरे की अपोजिट है इनकी प्रॉपर्टीज़। आज के लेक्चर का सम अप कर लेते हैं कि आज हमने देखा दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17। हाइड्रोजन हैलाइड के लिए सबसे हमने पहले देखा कि हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ होता है तो HX की जो फॉर्म बनती है वो होती है हाइड्रोजन हैलाइड। फिर हमने डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स देखे, तो ओवरऑल तो ये सारे थर्मली स्टेबल होते हैं, बट इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एलिमेंट के साइज़ के ऊपर। जितना एलिमेंट का साइज़ छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा और थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जितना एलिमेंट्स का साइज़ ज़्यादा होगा उनकी जो बॉन्ड क्या होगा, वीकर बॉन्ड बनेगा, तो वो थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड होंगे। यानी ओवरऑल हमने इसे ये प्रेडिक्ट किया कि जितना स्मॉलर आयन होगा उतना स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी और उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। HF जो है वो सबसे थर्मली स्टेबल सबसे ज़्यादा होता है और HI सबसे कम थर्मली स्टेबल होता है। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख के हम दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जैसे उनकी डेंसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक साइज़, कलर, रिएक्टिविटी, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर सबको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के रेलिवेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि
ये जो है वो आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि विच हैलोजन एलिमेंट है इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट है द लीस्ट रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, ये कौन सा है? फ्लोरीन है। और जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर है बट लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कौन सा हो गया? आयोडीन। इसी तरीके से इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि कंपेयर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस एंड कंपेयर विद ईच अदर। ठीक है, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बन के आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।